फिर हमारे पूर्वजों ने एक बहुत शानदार बात कही, मर्द और घोड़े की कमर कसी हुई होनी चाहिए। मित्रों, जब मैं एक दार्शनिक की बात बार बार कहता हूँ कि किसी समाज, किसी समूह या किसी देश को समूल नष्ट करना है तो उसकी तीन बातें बदल दो, भेष, भाषा और भोजन। आज जो भेष पहना जा रहा है इसका क्या महत्व है, क्या तात्पर्य है, किसी को नहीं पता। केवल एक ही काम इसका है, वो इजी है, पहनी पैंट, बटन बंद किए, चाल। इसके अलावा उसका एक भी बॉडी को कोई फायदा हो, उसका कोई विज्ञान हो, उसका कोई मतलब जो है गुणकारी हो, ऐसा किसी व्यक्ति को न पता है न कुछ है। लेकिन हमारे पूर्वजों की एक एक ड्रेस में जो एक एक चीजें दी गई हैं, जो 5 वस्त्र जो दिए गए हमारे यहाँ, उनका अपना डिजाइन किया हुआ है, उनका अपना पूरा विज्ञान है। बॉडी को वो पल्वित और पोषित करने का कार्य करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे मैंने ये धोती बांधी है, इस धोती में आप देख रहे हैं कि ये लंगोट है, और जो नौजवान या जो व्यक्ति लंगोट कस के रखता है उसको हर्निया जैसी अनेक बीमारियों से अपने आप मुक्ति मिल जाती। फिर हमारे पूर्वजों ने एक बहुत शानदार बात कही, मर्द और घोड़े की कमर कसी हुई होनी चाहिए। डिफेंस में जितने भी सर्विसेज हैं, अर्धसैनिक बल और सैनिक बल, सब में बेल्ट का अपना महत्व है। आजकल तो थोड़ा बहुत फिर भी कुछ लिबरल हो गए होंगे, लेकिन पुराने जमाने में जो सैनिकों को पीटी कराने वाले पीटीआई जो होते थे, वो यदि किसी जवान के बेल्ट में अंगुली चली जाती तो उसको लाइन से बाहर फेंक देते, बाहर कर देते। तो बेल्ट का अर्थ है कि जब कमर कसी हुई होगी तो उसको वो व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रह सकता, सक्रिय रहना। तो ये कमर एकदम कसी हुई होती है। धोती बांध करके कोई व्यक्ति निठल्ला निडल होके नहीं पड़ सकता। तो ये इसकी सक्रियता की प्रमाणिकता है। इस धोती का अपना विज्ञान है, साफे का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराएं, और धोती और साफा बांधने की, सिखाने की। आप रोज नहीं पहने कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे अवसरों पे, अच्छे उत्सव में आप अपनी भाषा, अपनी भेष और अपने भोजन का उपयोग करना ही चाहिए। नहीं तो इतनी बड़ी कब्र खोद लेंगे कि हमारे समझ में ही नहीं आएगी, हम पतन की ओर चले जाएंगे। आज साउथ को देख लीजिए आप, आज साउथ जिंदा है तो अपनी भाषा, अपने भेष और अपने भोजन के बल पे जिंदा है।